अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में आपसे बात मैं करने वाला हूं आज विश्व भारती के एक और कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम है बीएड। बहुत ही ज़्यादा फेमस कोर्स है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, टीचिंग जॉब में अप टू 12th स्टैंडर्ड, तो ये कोर्स आपको लेके जाता है। बहुत सारे बच्चे इस तरफ जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी आप इंडिया की टॉप सेंट्रल आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको हर जगह सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगी, इसलिए कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा फियर्स होता है इस कोर्स में। बाकी जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका तो हो जाता है, बाकी फिर प्राइवेट कॉलेज में आते हैं। बहुत महंगी फ़ीस भी होती है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी उनको नहीं मिल पाती, इतनी फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आपको विश्व भारती से बीएड करना है तो क्या डिटेल्स हैं उसकी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, और बेल आइकॉन भी आप ज़रूर दबाएंगे ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँच सके। मैं जामिया AMU DU के बीएड पे भी दोस्तों वीडियो बनाई हुई है, वो आप वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख पाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर 100 सीट्स हैं। 100 सीट दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती हैं, और 100 सीट दोस्तों जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं। 3 पार्ट में डिवाइड दोस्तों कैसे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। एक है आपका प्री सर्विस, जो कि विश्व भारती के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। 75 सीट दोस्तों यहाँ पर हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली कैटेगरी है वो है आपके एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों, वो भी आपके प्री सर्विस है, मतलब वो लोग अभी टीचिंग में नहीं आए हैं, उनके लिए 20 सीट्स हैं दोस्तों। 5 सीट जो हैं वो हैं इन सर्विस कैंडिडेट के लिए जो कि पिछले 3 साल से लगातार टीचिंग कर रहे हैं। 5 सीट दोस्तों उनके लिए हैं। मैं आपको बताता हूँ उसका 2 इसमें जनरल कैटेगरी की हैं, एक OBC, एक SC और एक ST की है। तो जहाँ ध्यान रहे उन्हीं के लिए जो लगातार पिछले 3 साल से कोई सेंट्रल या स्टेट के स्कूल है रिकॉग्नाइज्ड, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए, गैप उसमें ना हो। दोस्तों बताऊँगा आपको आगे किस सब्जेक्ट में उसमें कितनी सीट्स हैं ये भी आप जान लें। मैंने बताया था आपको कि 75 सीट दोस्तों जो है VBU के लिए वो बहुत सारे सब्जेक्ट में हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ, आपका सब्जेक्ट आए तो उसको आप ज़रूर नोट कर लें। उससे पहले बात करेंगे आपसे बंगाली की। बंगाली में तो 5 सीट्स हैं, 3 UR, एक OBC, एक SC। देन दोस्तों इंग्लिश के अंदर 5 सीट्स हैं, 3 UR, एक OBC, एक SC। हिंदी दोस्तों 3 सीट्स हैं, 2 UR, एक OBC। संस्कृत 2 सीट्स दोस्तों, यहाँ पर 4 सीट्स हैं, 2 UR, एक SC और एक दोस्तों OBC। तो दोस्तों उसके बाद आपके संथली में दोस्तों केवल 3 सीट्स हैं, एक OBC, 2 ST दोस्तों। देन हमारे पास है इकोनॉमिक्स, 3 सीट्स हैं, 2 दोस्तों UR, एक OBC। दैन दोस्तों वी हैव ज्योग्राफी, 5 सीट्स हैं, 2 UR, एक OBC, एक SC, एक ST। दैन दोस्तों आपके AISCA दोस्तों ये है, इसके अंदर 5 सीट्स हैं, 2 UR, 2 OBC, एक SC। मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों यहाँ पर 5 सीट्स हैं, 2 UR, एक OBC, एक SC। उसके बाद दोस्तों आपका है रविंद्र संगीत, इसके अंदर 2 सीट्स हैं, 1 UR, एक OBC। तो क्लासिकल वोकल इसके अंदर दोस्तों 1 सीट है। जनरल सीट्स है तो फिलोसफी 3 सीट्स हैं, 2 UR, एक OBC। देन वी हैव मैथमेटिक्स, सी दोस्तों आर 5, 3 जनरल, एक OBC, एक SC दोस्तों। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपके पास 5 हो गई। स्टैटिस्टिक्स दोस्तों 3 सीट्स हैं, 2 जनरल, एक OBC। एजुकेशन में 3 सीट्स हैं, 2 UR, एक आपका OBC दोस्तों। उसके बाद आपके फिजिक्स है, फिजिक्स के 5 सीट्स हैं, 3 UR दोस्तों। उसके बाद एक OBC, एक SC। उसके दोस्तों केमिस्ट्री में भी 5 सीट्स हैं आपके पास, 2 UR, एक OBC, एक SC और एक ST दोस्तों। बॉटनी के अंदर 5 सीट्स हैं, 2 UR, एक OBC, एक SC और एक ST। तो जूलॉजी में भी 5 सीट्स हैं, 2 UR, 2 OBC, एक SC दोस्तों। ये था आपके VBU के 75 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करूंगा मैं आपसे जो प्री सर्विस एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दोस्तों कितनी सीट्स है। 20 सीट्स इन टोटल हैं दोस्तों। पहले बात करेंगे आपसे बंगाली की। 2 सीट्स हैं, एक OBC, एक ST। बाद में कर रहा हूँ एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए जो प्री सर्विस हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन VBU से नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखें। 2021 से 23 तक के बीच में जो अपना UG और PG करेंगे
वही VBU के इंटरनल कैंडिडेट माने जाएंगे। ध्यान रहे 2021 से 23, अब जो लोग 2024 में देंगे तो 2022 से लेके 2024 में जो पास आउट करेंगे, मतलब 22 में पास आउट किया या 23 में किया या 24 में करेंगे, वही लोग VBU के इंटरनल कैंडिडेट्स में जो है इंक्लूड किए जाएंगे। उसके अलावा उससे पहले वाले जो हैं वो सब एक्सटर्नल में काउंट किए जाएंगे। तो अब बात मैं कर रहा हूँ आपसे एक्सटर्नल के बारे में। बंगाली 2 सीट्स हैं, 1 OBC 1 ST दोस्तों। इंग्लिश 2 सीट्स हैं, 1 UR 1 OBC। हिंदी 1 सीट है, जनरल है। संस्कृत 1 सीट है, जनरल है दोस्तों। इकोनॉमिक्स 1 सीट है, SC है। सो ज्योग्राफी 2 सीट्स हैं, 1 जनरल 1 OBC। हिस्ट्री 2 सीट्स हैं, 1 UR 1 OBC दोस्तों। उसके अलावा आपके पास या म्यूजिक में आपके रविंद्र संगीत एंड क्लासिकल वोकल 1 सीट है, जनरल है। तो फिलोसफी 1 सीट है, SC। सो मैथमेटिक्स 2 सीट है, 1 जनरल 1 OBC। स्टैटिस्टिक्स 1 सीट है, जनरल है। सो एजुकेशन 1 सीट है, SC है दोस्तों। उसके बाद आपका फिजिकल साइंस में 1 सीट है केवल, जनरल दोस्तों। उसके बाद लाइफ साइंस में 1 सीट, 2 सीट है, 1 जनरल और 1 OBC दोस्तों। ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया आपको। अपना सब्जेक्ट आप देख लें और आप लगा लें आपके लिए कितनी सीट्स हैं। एक्सटर्नल के लिए चांसेस आर वेरी टफ, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। अब इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन हो सब्जेक्ट का, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हों अपने बैचलर लेवल पे, वो आप और नोट कर लीजिए दोस्तों। ये बहुत अहम है दोस्तों। ये इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ये कॉम्बिनेशन हो और उनमें से आपके पास एक हो मेजर या ऑनर्स। कौन कौन सब्जेक्ट है बंगाली जितने मैंने बताए आपको वही हैं, उनमें से कोई जो भी आप कॉम्बिनेशन रहो आपका अंडर अगर आप मतलब BA BSc BCom किया हुआ है, UG किया हुआ है। यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान रहे, BCom वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं हो, BCom की सीट ही नहीं है। BA BSc बैचलर इन म्यूज़िक इन्हीं के लिए सीट्स हैं बस, BCom वाले के लिए नो ऑप्शन। तो जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट उनमें वही कॉम्बिनेशन हो और उनमें से आपका एक मेजर या ऑनर्स भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों बात करेंगे अब आपसे आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों फॉर जनरल। अगर आप OBC हैं देन 45%, अगर आप SC ST देन पासिंग मार्क्स, कोई इसमें मिनिमम परसेंटेज नहीं। अगर आपने पास कर लिया देन यू आर गुड टू गो। दोस्तों बात करेंगे इसकी फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर आप जनरल OBC और EWS है फॉर द फर्स्ट ईयर यू हैव टू पे 9660 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड फॉर द सेकेंड ईयर 2460 रुपीज़। अगर आप SC ST या PWD हैं देन फॉर द फर्स्ट ईयर 8820 पे करनी है आपको, 8820 रुपीज़ एंड फॉर सेकेंड ईयर 1620, ये आपको फीस पे करनी है। तो उसके अलावा आपको हॉस्टल यहाँ मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, लेकिन अगेन हॉस्टल का जो क्राइटेरिया है वो आपके कितने दूर से आप आए हैं और आपकी मेरिट क्या है उसके बेस पे आपको मिलेगा। अटेंडेंस दोस्तों यहाँ पर 75% मैंडेटरी है, लेकिन 60 से लेकर 75% वालों को भी टेस्ट अपने एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन 500 रुपीज़ फाइन लगेगा। 60 वालों से नीचे नो चांस, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर आपके एक बात बहुत अच्छी, यहाँ पर एक और अच्छी पॉइंट है, आपको यहाँ पर मेडिक्लेम मतलब एक मेडिकल पॉलिसी मिलती है, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस 230 रुपीज़ उसकी अभी तक चार्जेस है पर ईयर। उसमें आपको काफ़ी बढ़िया पॉलिसी बढ़िया चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं, तो उस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये मैंने बताया, और इसमें एक बात और है, आपका जो टेस्ट होगा CBT PG के बेस पे होगा, जहाँ पर 2 पार्ट में आपको पेपर आएगा। पार्ट A आपका जो है उसके अंदर जनरल नॉलेज आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश आएगी। पार्ट B में आपको जो लिखा हुआ है इसके अंदर वो लिखा हुआ है आपका एजुकेशन, लेकिन सब्जेक्ट वाइज आपकी फिर मेरिट बनेगी आपके CBT के स्कोर पर। सारे एडमिशन दोस्तों आपके जो हैं वो CBT के बेस पे होंगे, लेकिन जो आपके इन सर्विस हैं उनके लिए आपका डायरेक्ट एडमिशन उनको दिया जा सकता है, उन लोगों को इनके पास लगातार 3 साल का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम टीचर फ्रॉम द इंटर्न स्कूल। जो भी इंटर्न स्कूल दोस्तों जो अंदर के स्कूल हैं उनको मौका मिल सकता है इसमें डायरेक्ट एडमिशन का विदाउट टेस्ट, लेकिन वो सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। कंडीशन मैंने आपको बता दी, 3 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ फुल टाइम टीचर फ्रॉम द इंटर्न स्कूल। तो इस बात का तो ख्याल रखिएगा। तो ये था आपके लिए सारी मेन पॉइंट्स फॉर BEd एट VBU।
दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।